दोस्तों आज सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अपडेट में एक बहुत बड़ा न्यूज़ लेकर आए हैं जिसका पूरा एनालिसिस करेंगे। GIS यानी ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत में पहली बार लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो कहाँ मिला है इसका पूरा वीडियो जानेंगे। लिथियम का क्या उपयोग है, हर चीज़ को जानेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको हर एक जानकारी अच्छा से मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। तो भारत में मिला लिथियम का पहला भंडार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिथियम का उपयोग क्या है, उपयोगिता क्या है, लिथियम का कहाँ उपयोग होता है, जो कि पूरे विश्व में लिथियम पर अभी का वर्तमान समय लिथियम पर आश्रित हो चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है कि लिथियम एक और लोह यानी नॉन फेरस धातु है जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाना चाहता है, ठीक ना, के रूप में जाना जाता है। लिथियम जो है उसको व्हाइट गोल्ड के रूप में बोला जाता है, कहा जाता है, जो निकेल या निकेल और कोबाल्ट के साथ ईवी बैटरी के प्रमुख घटक में से एक है। मतलब कि लिथियम का उपयोग जो है निकेल और कोबाल्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी के रूप में एक प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसका मेन बैटरी का मेन घटक क्या है, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट। तो लिथियम का बहुत ज़्यादा उपयोग बैटरी में होता है। और बैटरी क्या है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, ये सब जितने भी संसाधन हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैटरी पर निर्भर हो रहा है। तो बैटरी जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जितना भी व्हीकल बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक पर जोर दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मेन बैटरी है। अब बैटरी का मेन घटक क्या है, लिथियम। लिथियम को निकेल और कोबाल्ट के साथ मिलाकर बैटरी बनाया जाता है। तो इसका प्रमुख घटक बैटरी का लिथियम हो गया। इसीलिए लिथियम का भंडार भारत में ना होने की वजह से क्या हुआ है कि यानी दूसरे देश पर आश्रित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिथियम पर दबदबा किसका है, चाइना का और ऑस्ट्रेलिया का। तो यानी इसी पर आश्रित है। तो लेकिन अब भारत में भंडार मिल गया तो ज़रूर है कि यानी हमें अब बहुत कम आयात करना होगा दूसरे देश से। तो बोल रहा कि लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बढ़ती मांग में लिथियम आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बढ़ते जा रहा है तो उसमें लिथियम की आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि अब बैटरी का जो है निर्माण बहुत कम हो पा रहा था और हर चीज़ का दाम ज़्यादा हो जा रहा था। अगर अब लिथियम का भंडार अगर भारत में मिल गया, अब इससे क्या होगा कि ज़रूर है कि इससे अब बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में जो भी दिक्कतें आ रही थी लिथियम का, वो अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार याद रखना कि एक इलेक्ट्रिक कार के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक में लगभग 8 किलोग्राम लिथियम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए जो ना लिथियम आयन बैटरी का जो पैक होता है उसमें 8 किलोग्राम क्या होता है, लिथियम। यानी लिथियम बैटरी का तो मुख्य घटक हो गया। केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड के 62वीं बैठक में खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि चाहे वह मोबाइल फ़ोन हो चाहे सोलर पैनल हो, हर जगह लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका पता लगाना यानी लिथियम का पता लगाना, उसे संसाधित करना बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मिला कहाँ है, तो सलाल है जगह है, सलाल है माना जगह जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर क्या मिला है, लिथियम का भंडार मिला है, जो कि चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे। तो बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर का सलाल है माना जो क्षेत्र है, जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें कि 5.9 मिलियन टन लिथियम अनुमानित है। यानी बहुत बड़ा एक भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को GISI को अनुमानित भंडार कितना है, 5.9 मिलियन टन का पता लगाया है। भारत फिलहाल जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे खनिजों को दूसरे देश से आयात करता है और दूसरे देश पर ही निर्भर, लेकिन इसकी कुछ भारत में निर्भरता अन्य देशों से अब कम हो जाएगा। दरअसल लिथियम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बैटरी का एक मुख्य घटक के रूप में प्रयोग होता है। भारत के खान मंत्रालय ने देश के लिए बहुत बड़ी खबर दी है। यानी ये जो खबर है किसने दी है,
खान मंत्रालय ने बहुत बड़ी खबर, क्योंकि देखो लिथियम से ही मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी, ये सब जितना भी बैटरी है लिथियम का ही उपयोग होता है, क्योंकि लिथियम का उपयोग से बैटरी का जो भार है वो धीरे धीरे घटता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सरकार ने बताया कि देश की पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगा है। जीएसआई का रिपोर्ट क्या कहता है, इसका क्या हाइलाइट्स है, उसके बारे में भी देखते हैं कि 62वीं जो है केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बैठक जो हुआ है, बैठक के दौरान 15 अन्य संसाधन वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों के साथ एक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को सौंपी गई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। मिनरल्स ब्लॉक जीआईएस रिपोर्ट के अनुसार इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक गोल्ड के से संबंधित है। 51 टोटल ब्लॉक मिला है खनिज ब्लॉक, उसमें 5 गोल्ड का है, अन्य 5 ब्लॉक पोटास, मेलिब्डेनम, बेस मेटल आदि जैसी कमोडिटीज से संबंधित है। 11 राज्यों में मिला है भंडार। कितना राज्य में मिला है भंडार? जीआईएस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से अब तक सर्वेक्षण से पता चला है कि लिथियम खनिज 11 राज्य जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में पाए गए हैं। कोल ब्लॉक्स इसके अलावा 7,897 मिलियन टन के कुल संसाधन वाले कोयला और लिग्नाइट का 17 रिपोर्टें भी कोयला मंत्रालय को सौंपी गई है। और कोयला मंत्रालय को इतना मिलियन टन का कोयला का भी संसाधन का भी रिपोर्ट सौंपा गया है, 7,897 मिलियन टन। दूसरे देश पर अब देखो लिथियम का दूसरे देश पर निर्भरता अब कम हो जाएगा। लिथियम का उपयोग जो है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी के निर्माण में मुख्य रूप से क्या आता है, इस नई टेक्नोलॉजी के दौर में, आजकल का जो टेक्नोलॉजी का जो दौर चला है, इसमें जो है ना सरकार महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करने के प्रयास लगातार कर रही है। वर्तमान में भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भर करता है, मतलब दूसरे देश से आयात करता है, उसी पर निर्भर है। लेकिन इसकी खोज के कारण अब भारत में अपनी स्थिर स्थिति और सुधर सकती है। अब इसकी स्थिति और सुधर सकती है। अब देखते हैं कि जानते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। मुख्य रूप से रेलवे के लिए, याद रखना, मुख्य रूप से रेलवे के कोयले का भंडार पता लगाने के लिए की गई थी। उस समय जो 1891 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खोज किया गया था, उस समय जो स्थापना की गई थी, तो उसका मेन था कि रेलवे के लिए कोयला कहाँ से मतलब उसका भंडार का पता लगाना था। जीएसआई को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भूवैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया गया है। जीएसआई खान मंत्रालय से संबंध कार्यालय है, यानी ये खान मंत्रालय के संबंध में आता है, इसी के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। जीएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। और इसका जो ब्रांच है लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में भी इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। ये लिथियम का भंडार है। तो ये था आज का वीडियो। फिर से नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।